नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द सक्सेस पर। डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण की हमने पहले वीडियो आपके सामने पेश की थी, जिसमें हमने इसके दो टाइप समझे थे। आज फिर हम दो टाइप समझेंगे और इनसे बाद महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बनते हैं। तो कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, वो करेंगे। पहले समझेंगे, फिर अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो सबसे पहले दिशाएं जो मैंने पिछले वीडियो में ही बताई थी, आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो चार मुख्य दिशाएं हैं, ये है नॉर्थ, ऊपर नीचे होती है साउथ, दाईं तरफ ईस्ट और बाईं तरफ होती है वेस्ट। क्या आप इतनी बात समझ पाए थे? तो फिर चार इसकी उप दिशाएं थी। ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा जो एक जरूरी चीज ये होती है कि घड़ी की दिशा, जैसे मान लीजिए प्रश्न में कहा जाएगा कि एक व्यक्ति घड़ी की दिशा में घूमता है, तो घड़ी की दिशा क्या होती है वो समझिए। मान लीजिए एक घड़ी आपके सामने है, यहाँ इसमें 12 बजे हैं, फिर ये जो है 3 बज रहे, 6 बज रहे, 9 बज। अब कोई सुई जो है वो किस दिशा में चलती है? पहले 12 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, इसी तरह से चलती है ना। तो इसका ये रोटेशन होता है और ये होता है क्लॉकवाइज या फिर घड़ी की दिशा में। जब ये विपरीत की बात की जाए, इस तरफ घूमने की बात की जाए, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर अंग्रेजी में कहें तो घड़ी की दिशा को कहते हैं, जो घड़ी की दिशा में जो घूमती है उसको कहते हैं दक्षिणावर्त। घड़ी की दिशा कहलाती है दक्षिणावर्त। और घड़ी की विपरीत दिशा क्या कहलाएगी? घड़ी की विपरीत दिशा उत्तरावर्त नहीं कहलाएगी, ये वामावर्त कहलाएगी। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? तो फिर देखिए क्या होता है कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है कि आपसे कहा जाएगा एक व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है और वह 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है। अब आप देखिए, पूर्व इस तरफ है, पूर्व की ओर कोई फेस किए है इंसान, और वह 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, वामावर्त घूमता है। तो विपरीत दिशा ये होती है घड़ी की, तो उसका फेस अब किस दिशा में हो जाएगा? अब उसका फेस नॉर्थ में हो जाएगा। पहले किस दिशा में था? ईस्ट में था। और फिर इसके बाद इसी में कह देता है कि अब वह घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम जाता है। तो घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त ये इस तरफ, यहां कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ ईस्ट। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह किए है या उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ व्यक्ति 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। देखिए, ये उत्तर की ओर मुंह किए है, कोई 90 डिग्री इस तरफ होगा और फिर 90 डिग्री इस तरफ होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति 180 डिग्री या दक्षिणावर्त घूमे या वामावर्त घूमे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वह 180 डिग्री घूमता है तो वो जो है सीधा अपनी दिशा के विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। जबकि अगर वह 360 डिग्री घूमता है तो फिर ठीक उसी दिशा में, जिस दिशा में पहले मुंह किया था, ठीक उसी दिशा में उसका मुंह रहेगा। चलिए, और इससे प्रश्न कैसे बनते हैं वो देखिए। प्रश्न आपके सामने आ गया होगा कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए है, खड़ा है। दक्षिण दिशा कहाँ है? नीचे। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। आप देखिए, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस तरफ आएगा तो 90 और इस तरफ आएगा तो 135। ये वह 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। इसके बाद प्रश्न में कहा गया है और फिर वह क्लॉकवाइज 225 डिग्री पर घूमता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में फिर वह 225 डिग्री पर घूमता है। तो वह किस दिशा में मुंह किए है?
135 डिग्री घूमने के बाद वह 225 डिग्री घूमता है, तो 135 डिग्री जब क्लॉकवाइज जाएगा तो ठीक उसी दिशा में मुंह हो जाएगा, और जब 90 डिग्री और घूमेगा तो इस दिशा में फिर उसका मुंह हो जाएगा। और इस तरफ कौन सी दिशा है? इस तरफ है वेस्ट या पश्चिम। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो गया? पश्चिम दिशा में हो जाता है। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा था, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है? तो आप कहेंगे अब उसका मुख जो है वो पश्चिम दिशा में है। प्रश्न आपके सामने ये रहा, और इसमें कह रहे हैं कि सुबह के समय में बाग में टहलने गया और एक जगह खड़ा था। ठीक है भाई साहब, आपने बढ़िया किया, आप बाग में टहलने गए, एक जगह खड़े भी थे। फिर क्या हुआ कि सूर्य को देखना चाह रहा था। अब सुबह का समय था, तो इसका मतलब है कि सूर्य निश्चित ही पूर्व में रहा होगा उस वक्त। ठीक है भाई साहब, तो पहले मैं घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा और फिर सूर्य दिखाई नहीं दिया, तो मैं घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा और सूर्य देख सकता था। तो बताइए कि पहले मैं किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था? पार्क में कोई इंसान जाता है, अब पता नहीं है वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। मान लीजिए वह इस तरफ मुख करके खड़ा है, और प्रश्न में कह रहे हैं कि वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो घड़ी की दिशा तो इस तरफ होगी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा किस तरफ होगी? इस तरफ। 90 डिग्री मुड़ता है, मतलब अब उसका मुख इस तरफ हो जाता है। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? लेकिन उसने कहा कि मैंने जब इस तरफ मुड़कर देखा तब भी मुझे सूर्य नहीं दिखा, तो फिर मैंने क्या किया कि घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। अब देखिए घड़ी की दिशा इस तरफ है, अगर ठीक इस तरफ उसका मुंह हो जाएगा तो ये होगा 180, और जब इस तरफ होगा तो ये होगा 270। घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा, और वो कहने लगा कि अब मैं सूर्य को देख सकता था, मतलब सूर्य जो है वो पूर्व में था और वो सूर्य को देख पा रहा था। अब उसका मुख किस दिशा में हो गया? पूर्व में हो गया। तो प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि पहले उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की तरफ था? तो इस तरफ पूर्व है, हालांकि इस तरफ दक्षिण होता है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से इस दिशा में पूर्व है, तो इसके ठीक विपरीत वह पहले देख रहा था। उसका जो प्रारंभिक बिंदु था वो इस दिशा में था, तो वह पहले जिस दिशा में देख रहा था वो कौन सी दिशा है? पूर्व के ठीक विपरीत वाली दिशा है, और पूर्व के ठीक विपरीत वाली दिशा होती है हमेशा पश्चिम। तो वह उसका मुख जो है वो पहले किस दिशा में था? तो हम कहेंगे उसका मुख पहले पश्चिम दिशा की ओर था। दिशा परीक्षण के हम चौथे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, और इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। क्या है इसमें कि मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय तो आपने सबने सुनी होगी, तो इसमें सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करना होता है। और वो प्रयोग कैसे करना होता है वो आप प्रश्न के जरिए ही समझिए। प्रश्न ये रहा कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। चलिए चला देते हैं उसको पूर्व की ओर। पूर्व किस तरफ है? दाहिनी तरफ। ये केंद्र बिंदु है, इस तरफ गया और 1 किलोमीटर चलता है। इसके बाद प्रश्न में कहा गया है कि वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण नीचे, दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। प्रश्न में फिर कहने लगे कि अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर ऊपर है, उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो हमको बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है और किस दिशा में है। 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है और किस दिशा में है। अब हम कहें कि वह 1 और 5 6 2 8 8 और 9 17 किलोमीटर वह गाड़ी से पहुंच गया, तो वह 17 किलोमीटर है। जी नहीं, इसकी जो दूरी है वो सबसे न्यूनतम दूरी निकालनी होती है। जब उसने पूछा कि वह कितना दूर है, इसका मतलब है कि इसकी न्यूनतम दूरी निकालनी है
और न्यूनतम दूरी आप देख पा रहे होंगे कि ये बन रही है, ठीक है। दिशा तो यहां से समझ में आ जाएगा, लेकिन दूरी ये बन रही है, और दूरी के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। इसके लिए एक त्रिभुज की आवश्यकता होती है। अब एक इसकी दूरी है, इसकी लंबाई है, और 2 इसकी लंबाई है, ठीक। तो ये जो आधार हुआ, पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो देखिए, लंब का स्क्वायर, लंब निकालना है, पहले ये कर्ण तो ज्ञात करना है। आधार हम पता कर पाए कि 3 है, और लंब क्या है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 9, इसमें से ये 5 घट जाएगी, तो ये कितनी बचेगी 4। अब देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। तो ये हुआ 9 प्लस 16, पाँच किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। 5 किलोमीटर तो इनके बीच की दूरी हो गई, जो न्यूनतम दूरी है। हालांकि प्रश्न में अगर पूछा जाता कि भाई टोटल कितना चला, तो हम ये सब कुछ जोड़कर लिखते, लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 5 किलोमीटर हमने निकाल ली। अब प्रश्न में दूसरा एक और प्रश्न था कि वह किस दिशा में है। आप देखिए, ऊपर दिशा उत्तर है और इस तरफ है पूर्व, ये दोनों के बीच में है ना, तो ये हो गई उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट। तो हम इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व उसकी दिशा है। क्या आप ये प्रश्न को समझ पाए हैं? अगर देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, चला देते हैं उसको पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, इस तरफ है पूर्व, यहां से चलना शुरू करता है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, और कह रहे हैं कि वह फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। दक्षिण मतलब नीचे, और समान मतलब कि जितना वह अभी चल चुका है, 5 किलोमीटर चला था, 5 और चल जाता है। फिर अगला आगे कहा गया है कि अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, माफ करिए बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। तो आप बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। इसमें भी पाइथागोरस ही प्रमेय का प्रयोग होगा। प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी गई है और दूरी पूछी गई। प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा। तो ये हमको इसकी दूरी निकालनी है। देखिए, अगर ये 5 है तो यह भी 5 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा, और ये 7 होगा, तो ये 5 और 7 मिला के हो जाएगा कितना टोटल, ये 12 हो जाएगा। अब वही करते हैं कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो ये टोटल हो गया 169 मतलब कि 13। और दिशा क्या रहेगी, तो दिशा जो है नीचे है साउथ और इस तरफ है पूर्व, तो दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट। 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व उसकी प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी है वो 13 किलोमीटर है, और जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।